नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर स्टारर रामायण के बारे में। मेरे चैनल का नाम है माया नगरी फाइल्स और जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल नया चैनल है, लेकिन फिर भी जो भी न्यूज़ आजकल मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है बिल्कुल सही समय पर मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है दोस्तों, तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही है, इसके लिए आई अपोलोजाइज एंड आई एम सॉरी। अब देखिए, वीडियो तो बनाना ही है दोस्तों। आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो इस स्कैन कोड पे क्लिक करके, और अगर आप मेरे पेट्रियन बनते हैं तो आप मेरे कंटेंट को हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पेट्रियन और पेपैल के भी लिंक्स दिए हुए हैं। तो रणबीर कपूर एक मूवी में आ रहे हैं रामायण, और मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा उनका इस मूवी में कास्ट होना। अब मैं शक्ल की हिसाब से नहीं बोल रही या बॉडी के हिसाब से नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। श्री राम जी का कैरेक्टर करने वाला इंसान बीफ खाता है, अपनी वाइफ के होते हुए भी दूसरी फीमेल्स के साथ लिटरली सेमी पॉर्न फिल्म्स करता है। देखिए, कोई भी कैरेक्टर आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक्टर हैं, लेकिन फिर भी श्री राम हमारे आराध्य हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र बहुत महान है। अरुण गोविल का एक मैंने इंटरव्यू देखा था और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि वो उस समय में जब यंग थे तो सिगरेट पिया करते थे, और किसी मूवी में वो विष्णु जी के कैरेक्टर में थे तो उन्होंने वैसे ही ड्रेस पहनी हुई थी और ब्रेक लेके वो स्मोक करने लगे। तभी कोई इंसान आया और उस इंसान ने इनको बहुत सारा गाली गलौज किया और ये भी बोला कि तुम कैसे इंसान हो कि तुम विष्णु का कैरेक्टर प्ले करते हो, विष्णु के ड्रेस में हो और तुम सिगरेट पी रहे हो यहाँ पे खड़े होके। अरुण गोविल जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उस दिन के बाद से उन्होंने सिगरेट पीनी छोड़ दी। अब रणबीर कपूर के केस में तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल तामसिक और राजसिक लाइफस्टाइल की है। इनकी लाइफस्टाइल में सात्विक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे किसी की लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये फील होता है कि हाउ कैन रणबीर कपूर बी द फिट पर्सन, द करेक्ट पर्सन टू प्ले दिस रोल ऑफ श्री राम। और जो अभी थोड़े दिन पहले एक रामायण आई है उसका तो हाल हमने देख ही लिया। तो एक पेज है इंस्टाग्राम पे, द जयपुर डायलॉग्स, इसमें एक पोस्ट डाला था, सो द बिग बीफ गाय इज ऑल सेट टू प्ले द रोल ऑफ प्रभु श्री राम इन द न्यू रामायण मूवी। व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट इट? वी थिंक क्लियरली इट्स अ बैड चॉइस। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स अ पैथेटिक चॉइस। और साई पल्लवी वो इनकी हीरोइन है, उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, बट रणबीर कपूर को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने एनिमल मूवी करी है जो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने उसके बारे में रील्स में और शॉर्ट्स में देखा, मैं तो लिटरली उस मूवी को कभी नहीं देख पाऊँगी। ऑन टॉप ऑफ दैट जो उनके डायरेक्टर है उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पे। उनकी तो आइडियोलॉजीज ही बहुत अजीब है। एनिमल मूवी में वायलेंस को दिखाया है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि रामायण में भी तो एक वॉर है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है अगर रणबीर कपूर इस मूवी में काम करते हैं, क्योंकि वो तो वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। इस लाइन का, इन पंक्तियों का मतलब ये है कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन अगर हमें धर्म की खातिर युद्ध करना पड़े या हिंसा करनी पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो रामायण और महाभारत में जो युद्ध हैं वो धर्म युद्ध हैं, लेकिन एनिमल जैसी मूवी में जो युद्ध दिखाया गया है या जो वायलेंस दिखाया गया है वो सिर्फ एक ईगो मसाज के लिए किया हुआ वायलेंस है। और मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में ये लोग इस तरह की लाइफस्टाइल को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत ग्लैमराइज करते हैं। अब देख लीजिए ज़रा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकियां दे दी और उसके घर के बाहर गोलियां चलवा दी, तो ये कहने लगे कि देखो ये तो गैंगस्टर हैं और ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये देखो पब्लिसिटी लेने आ गए, देखो कैसे गोलियां चला रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड तो हमेशा से ही वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है और इनकी तो सारी मूवीज़ में गैंगस्टर्स को ही हीरो बनाया जाता है। जब ये लोग खुद गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं, उनको इतना महान बना देते हैं, तब कुछ नहीं होता। और जब इनको रियल लाइफ में कोई गैंगस्टर आके धमका जाता है तो ये कहते गलत हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही रणबीर कपूर का और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो अल्कोहल के साथ जय माता दी बोलते हुए नजर आए थे।
अल्कोहल ये लोग पीते हैं, सिगरेट ये लोग पीते हैं, वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, ओपनली सेक्सुअल सीन्स करते हैं डिस्पाइट बीइंग मैरिड। अब देखिए बॉलीवुड के जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में तो बहुत कुछ डार्कनेस है, अभी उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी इस वीडियो में। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है जो मुझे सही नहीं लगती। अगर असल ज़िंदगी में कोई मैरिड आदमी दूसरी मैरिड औरत के साथ मेकआउट करता है तो उसको आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा है। फिर वो चाहे उसे किस कर ले, चाहे फिर वो उसे हग कर ले सेक्सुअलाइज वे में। एक होता है नॉर्मल हग, फ्रेंडशिप वाला, चलो हाय हेलो बाय टाइप्स, लेकिन एक जो ये मूवीज़ में करते हैं। तो अब आलिया भट्ट किसकी वाइफ है? रणबीर कपूर की। और दीपिका पादुकोण किसकी वाइफ है? रणवीर सिंह की। तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट एक मूवी में आते हैं और उसमें ये इतना ज़्यादा मेकआउट करते हैं, इतने ज़्यादा इनके ऐसे सीन्स होते हैं। वो छोड़ो, उस मूवी में तो इस उम्र में बुज़ुर्ग आदमी धर्मेंद्र तक शबाना आज़मी के साथ किस कर रहा है। और फिर वो ये भी कहता है बंदा, मैं तो हैरान हूँ ये लोग इतनी कॉन्फिडेंटली ऐसी बातें कैसे करते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। ही सेड कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस उम्र में जहाँ उनको लोगों को ये बताना चाहिए, ये मैसेज देना चाहिए कि उनको कोई अच्छी चीज़ करनी चाहिए, सात्विक ज़िंदगी जीनी चाहिए और अपने जो पाप किए हैं उनको धोने के बारे में सोचना चाहिए। वो नॉट ओनली युवा पीढ़ी को बट अपनी उम्र के लोगों को भी आप देख लीजिए क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये तो भैया मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये सब लोग मैरिड हैं, इनकी मैरिजेस की क्या सैंक्टिटी होती है, इनकी मैरिजेस में कौन सी इंटेग्रिटी होती है, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। जब शबाना आज़मी से पूछा गया इसके बारे में तो शी ऑल्सो सेड कि ही सच अ हैंडसम मैन। तो भाई दुनिया में तो कितने सारे हैंडसम मैन घूम रहे हैं, अब क्या सारी औरतें जितने भी हैंडसम मैन मिले उनको किस कर ले एंड विल दैट बी ओके? अगर लोग बॉलीवुड को लिटरली फॉलो करने लग जाए ना डे इन एंड डे आउट, और मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग करते भी हैं क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को वर्शिप करने वालों की तो कमी है नहीं, तो क्या रहेगी उनकी ज़िंदगी? कैसी ज़िंदगी रहेगी? बिल्कुल ही नरक बन जाएगी उनकी ज़िंदगी और हेलिश हो जाएगी। और मुझे लगता है आज की डेट में इतने सारे लोग जो दुखी हैं ना वो इसीलिए हैं क्योंकि वो बॉलीवुड को लिटरली लेते हैं और फिर उनके जैसे बनने चाहते हैं, उनके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में शो ऑफ है या दिल्ली में शो ऑफ है, लोग ऐसे कहते हैं। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में शो ऑफ होता है, हर बात का शो ऑफ है, हर बात का, बॉडी से लेके, शक्ल से लेके, ज्ञान से लेके। कोई अगर अच्छा राइटर है तो उसका भी शो ऑफ है, कोई अगर अच्छा सिंगर है तो उसका भी शो ऑफ है। और कोई भी इंसान ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो कि सही पाथ पे है, सोर्स के पाथ पे या सात्विक पाथ पे है। सबके सब तामसिक और राजसिक ज़िंदगी जीते हैं। कहाँ प्रभु श्री राम का चरित्र, कहाँ प्रभु श्री राम का जीवन, जिन्होंने एक तपस्वी का जीवन जिया, एक तपस्वी राजा कहलाए गए। एक ऐसे राजा जो तप करते थे, अपनी पत्नी के अलावा उन्होंने किसी की तरफ देखा नहीं। पशुओं से तो वो इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी सेना तक पशुओं की बनाई। एक और अरुण गोविल जी की बात मुझे यहाँ पे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि श्री राम की सेना में वानर थे और जानवर थे। यदि इंसान होते, ह्यूमंस होते, मानव होते तो 50% लोग तो रावण की सोने की लंका को देख के ही पार्टी बदल देते, यानी कि साइड चेंज कर लेते। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। और आज ही नहीं, आई थिंक पहले के लोग भी मटीरियलिस्टिक तो रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो वो धन देख के, सोना चांदी देख के, किसी का मटीरियलिस्टिक वैभव देख के बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं होते। श्री रामचंद्र एक तरफ एनिमल्स को इतना प्यार करते थे और यहाँ पे रणबीर कपूर है जो एनिमल नाम की मूवी तो कर रहे हैं लेकिन काम उसमें सारे हैवानियत के हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि उस पिक्चर का नाम एनिमल किस लिए रख दिया। एनिमल झूठ नहीं बोलते, मर्डर नहीं करते, क्राइम नहीं करते, एनिमल्स सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट नहीं करते, एनिमल्स ऐसी कोई चीज़ नहीं करते। मेटिंग भी वो लोग सीज़न के हिसाब से करते हैं। अगर सीज़न ना हो तो एनिमल्स तो रिप्रोड्यूस भी ना करें। और एनिमल्स जायदाद के लिए झगड़ा नहीं करते अपने भाइयों से या बहनों से। तो क्यों उस मूवी का नाम एनिमल रखा? उस मूवी का नाम तो हैवान रखना चाहिए था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो रणबीर कपूर इज़ टोटली अनफिट फॉर दिस कैरेक्टर टू प्ले श्री रामचंद्र। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में बहुत से लोग अनफिट हैं। इन लोगों को भगवानों के कैरेक्टर्स तो करने ही नहीं चाहिए। आज से 50-60 साल पहले फिर भी लाइफस्टाइल जो थी सेलिब्रिटीज़ की ऐसी नहीं थी, बट आज की डेट में तो लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है। इनफैक्ट एक इंटरव्यू मुझे इसमें याद आ रहा है जिसमें अनुष्का शर्मा थी और रणबीर कपूर थे। तो रणबीर कपूर ने अनुष्का शर्मा के बारे में बोला कि वो कोई पिल्स खाती थी और
अनुष्का ने भी जवाब में दे दिया कि वो भी कुछ नशे करते हैं। तो इस बात पे रणबीर कपूर बहुत भड़क गए। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो नशे भी करते हैं, मतलब कि केमिकल नशे। इन लोगों को रामायण इसलिए नहीं बनानी कि इन्हें रामायण से प्रेम है या प्रभु श्री राम से प्रेम है। ये कोई भक्त नहीं है, ये कोई डिवोटीज नहीं है। जब रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी तो उनकी भक्ति और उनकी डिवोशन दिखती थी, लेकिन इन लोगों के अंदर तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि पिक्चर हिट हो सकती है, क्योंकि रामायण तो सभी देखने आएंगे। और रणबीर कपूर अगर रामायण करता तो ऑब्वियसली उस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से हो जाएगी। साई पल्लवी को ले लिया सीता के कैरेक्टर में, तो फिर ये तो सिर्फ धन के लिए और नेम और फेम के लिए किया जा रहा है। और मैं जानती हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग इस मूवी को देखने भी जाएंगे। ये तुक्का तो हम पहले से ही मार सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। अब इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड की मुहिम चलाते हैं। मैंने ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई, लेकिन बहुत सालों से मैंने मूवीज़ नहीं देखी है। आपको ये जान के शायद हैरानी होगी कि मैं खुद एक बॉलीवुड स्क्रीन प्ले राइटर हूँ और मैंने एक मूवी भी लिखी, गैंग ऑफ घोस्ट। उसके अलावा मैंने बहुत सारी फिल्मों की मार्केटिंग करी है, जिसमें काफ़ी सारी A-लिस्टर सेलिब्रिटीज़ की भी मूवी है। तो मुझे बॉलीवुड के बारे में बहुत सी चीज़ें पता है, क्योंकि मेरा इनसाइड एक्सपीरियंस है। और बॉलीवुड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद भी मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये नेम और फेम तो दिलाएगा, लेकिन ये मोरालिटी के अगेंस्ट है। पर दोस्तों, वहाँ पे हर इंसान ऐसा नहीं सोचता। इनफैक्ट जब मैंने बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए थे तो मेरी जान पहचान के ही बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। देखिए दोस्तों, लोग यहाँ पे जो ज़िंदगी है ना, इस टेम्प्रेरी ज़िंदगी, शरीर के साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि लोग अपनी आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड मूवीज़ देख देख के बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग प्रोग्राम हो जाते हैं। उनको भी रियलाइज़ नहीं होता कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, इनको कॉपी कर करके वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। चलो, बॉलीवुड को बॉयकॉट मत करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग वाकई में बहुत अच्छे भी होते हैं और अपनी फिल्मों के द्वारा सचमुच में एक मैसेज ही देना चाहते हैं। आजकल तो हर जगह लोग अपनी खुद की फिल्म्स बना रहे हैं और यूट्यूब जैसे मीडियम्स आ चुके हैं जिसमें हम अपना कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। अब अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना या अपने किसी टैलेंट को शेयर करना सिर्फ किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की मोनोपोली नहीं रह गई है। हम फिल्म मेकिंग को तो बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे हो रही गंदगी की सफाई कर सकते हैं बाय नॉट एक्सेप्टिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन इसमें कोई आम इंसान क्या ही कर सकता है। ये तो कोई स्टूडियो, प्रोडक्शन, डायरेक्टर और इसमें बहुत बड़ी टीम है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये तो उनके हाथ की चीज़ है। और जैसा कि मैंने कहा, बॉलीवुड के वर्शिपर्स भी हैं तो वो पहुंच जाएंगे पिक्चर देखने। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि रणबीर कपूर इस रोल को प्ले करने के लिए फिट है? मैंने तो अपना ओपिनियन आपको दे दिया है, अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।